मैं तो लोगों से कहता हूं, कभी आपको अवसर मिले, कभी छुट्टियां हो बच्चों की, तो अपने बच्चों को कभी हल्दी घाटी दिखाने के लिए जरूर लेकर के जाना। अगर आपको मौका मिले तो अपने बच्चों को कभी सरहिंद के किले की वो मोटी मोटी प्राचीरें दिखाना, जिनके अंदर गुरु गोविंद सिंह के मासूम से बालक, एक बालक 7 साल का और एक बालक 9 साल का, जिन जल्लाद मुसलमानों ने दोनों भाइयों को जिंदा दीवार में दफन कर दिया था, वो मोटी मोटी प्राचीरें आज भी इस बात की गवाह बनी हुई है। बंधुओं, में निवेदन कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे धर्म के लिए मर मिटे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। याद रखना, हम कभी भी लड़ाई में नहीं हारे। हमको हारना पड़ा तो विचारों की लड़ाई में हारना पड़ा। इन विदेशी विधर्मी लोगों ने सोचा आखिर ये मामला क्या है, हम जिसको भी पकड़ते, चाहे बालक हो चाहे बड़ा हो, हम इससे मांगते क्या है, हम केवल चोटी के बाली तो मांगते हैं, लेकिन ये हिंदुओं के बच्चे अपनी चोटी नहीं कटाते बल्कि गर्दन कटा देते हैं। हम इनसे ये जो पवित्र के 3 धागे तो मांगते हैं, लेकिन ये धागे नहीं देते बल्कि अपने जीवन को आहूत कर देते हैं। आखिर इनको एनर्जी कहां से मिलती है, वो कौन सा पावर हाउस है जहां से एनर्जी पकड़ते हैं। तो इन लोगों ने शोध किया और उनको पता चला कि हिंदुओं के बालक, ये आर्यों के बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो बंधुओं, इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ पर हमला बोला, जिसको आप आज पुराण बोलते हैं। 18 पुराण, पुराण का मतलब होता है इतिहास। इन पुराणों में भगवान राम, भगवान शिव, भगवान गणेश का इतिहास था, लेकिन हमारे सारे पुराणों में मिलावट कर दी गई, क्योंकि उन लोगों ने हमारी संस्कृति के मूल पर हमला किया, मूल पर हमला किया। और याद रखना, जब तक मूल सुरक्षित है तब तक ऊपर का तना भी सुरक्षित होता है। अगर किसी पेड़ की जड़ें हिल जाएं, पेड़ कितना भी ताकतवर हो, उसको एक दिन नष्ट होना पड़ जाता है। इन लोगों ने हमारे मूल पर हमला किया, हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की, और धर्म ग्रंथों में मिलावट करके हमारे सारे महापुरुषों का चरित्र हनन कर दिया गया। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो अश्विनी कुमार हो, चाहे वो इंद्र देवता हो। आप सभी इंद्र देवता के बारे में जानते हैं, इंद्र देवता है, इस बात को सभी एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछ दूं कि इंद्र देवता की कोई विशेषता बताओ, तो आप लोग केवल इंद्र देवता के बारे में एक ही स्टोरी जानते हैं कि इंद्र देवता ने अहिल्या के साथ में दुराचार किया। इससे ज्यादा इंद्र देवता के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगी। क्या इंद्र देवता का यही काम था? आपका कोई भी महापुरुष, आपका कोई भी भगवान ठीक ठाक नहीं बचा, सबका चरित्र हनन किया गया। बंधुओं, ये हमको मिटाने का षड्यंत्र था। सबसे पहले ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी देन मानता हूं। वैसे तो महर्षि दयानंद ने सामाजिक आंदोलन खड़े किए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, संस्कृत हिंदी की रक्षा के लिए बहुत सारे काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किए। लेकिन सबसे बड़ा काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको ये बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो मिलावट की गई, इसके प्रति सर्वप्रथम यदि हमको किसी ने सचेत किया, अगर किसी ने, महापुरुष ने ये कहने की हिम्मत की कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है, तो उस महापुरुष का नाम था दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आज से 150 साल पहले इस बात को कह दिया। लेकिन हमारे पौराणिक भाई बंधु कहते थे, दयानंद तुम बड़े नास्तिक हो, तुम अपने धर्म ग्रंथों में कमियां खोजते हो, तुम कहते हो धर्म ग्रंथों में गलत बातें हैं। लेकिन बंधुओं, जब ऋषि दयानंद तो ऋषि थे, वो समझ गए उनके षड्यंत्र को, तो ऋषि दयानंद ने 150 साल पहले कह दिया। लेकिन आज जब दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगा है, तो आज दबी जुबान से, चाहे वो राम भद्राचार्य हो, चाहे वो अन्य कोई विद्वान हो, सबको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। रामायण में मिलावट है, महाभारत में मिलावट है, मनुस्मृति में मिलावट है। आप देख रहे हो, मनु के देश में मनु का विरोध हो रहा है, मनु के देश में मनुस्मृति को फूंका जा रहा है, मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, आपने कभी सोचा? इस राम के देश में एक वर्ग ऐसा भी पैदा हो गया है, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई ईसाई नहीं है, वो अपने आप को भी हिंदू कहते हैं, लेकिन उनके एक हाथ में राम का चित्र होता है और एक हाथ में जूता होता है। वो राम के चित्र में जूते मारते हुए कहते हैं, राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। एक शंभुक ऋषि के वध की झूठी कल्पना करके रामायण में जोड़ दी गई, और हम उस शंभुक ऋषि को दलित लिख दिया गया।
आप सोचिए, शंभु ऋषि को दलित घोषित किया, राम के द्वारा शंभु ऋषि को मरवाया। आज हमारे जितने भी दलित भाई हैं वो कोई राम को नहीं मानता, बल्कि राम के चित्र में जूते मारते हैं। ये कितनी बड़ी प्लानिंग है इस देश को खंड खंड में बांटने की, आपकी संस्कृति को खत्म करने की। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस षड्यंत्र से आप ऊपर उठो। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आर्य समाज किसी का खंडन नहीं करता, बल्कि आर्य समाज उन्हीं चीजों का खंडन करता है जो चीज सनातन धर्म की नहीं है। जैसा व्यवहार, जैसा आचरण हमारे ऋषि महर्षि महापुरुषों ने नहीं किया, लेकिन आज उनसे वो गंदा गंदा व्यवहार जोड़ दिया गया है। केवल इसका विरोध आर्य समाज ने किया है। आर्य समाज ने किसी भी सनातन धर्म के सिद्धांत का खंडन नहीं किया, बल्कि जो बातें सनातन धर्म में मिलावटी बातें डाली गई हैं, आर्य समाज ने उसका ही खंडन किया है। तो आर्य समाज को समझिएगा, अगर आज आप लोग समय रहते आर्य समाज से नहीं जुड़ पाए, तो बंधुओं मैं कहता हूं आने वाले समय में आपके बच्चे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। अभी आप लोगों ने देखा, लगभग 1 महीने पहले पूरे देश में बवाल हुआ। शामली उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मलिक नाम का लड़का था, जो अरबपति बाप की औलाद थी, अकेली औलाद, अरबपति उसका बाप है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और उस बच्चे की सिर पर गोल टोपी आ गई। वो बच्चे, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मीडिया में बड़ी खलबली मची, बहुत सारे संगठन पहुंचे। उस बच्चे से जब कहा कि तुमको क्या प्रलोभन मिला, उसने हिंदू धर्म में 10 कमियां निकाल दी और बड़े बड़े धर्मगुरुओं की बोलती बंद कर दी। वो कहता है तुम मुझे समझाने के लिए चले हो? अरे पहले धर्म ग्रंथों को देख लो, अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को देखो। किसी भी पाखंडी पौराणिक धर्मगुरु के पास में आयुष मलिक के प्रश्नों का जवाब नहीं है। लेकिन हमको फक्र होता है, हम महर्षि दयानंद के मानस पुत्र हैं। हमारी विचारधारा, हमारे सन्यासी, आर्य समाज के सन्यासी यशवीर जी महाराज ने जब उनको समझाया कि जिसको तुम हिंदू धर्म कहते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये तो सारी मिलावट बातें हैं। अरे तुम हिंदू धर्म को जानना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। 1 महीने की मशक्कत के बाद में आप लोगों ने मीडिया में सुन लिया होगा, आयुष मलिक की घर वापसी हुई है। आने वाले समय में आप अपने बच्चों को यदि वैदिक धर्मी बनाना चाहते हो, हिंदू बना करके रखना चाहते हो, आप यदि ये चाहते हो कि आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां मुसलमान या नास्तिक ना बन जाएं, तो आपके पास में केवल एक विकल्प है आर्य समाज का। आर्य समाज एक वैचारिक आंदोलन है। आर्य समाज सनातन धर्म का सच्चा प्रचारक है। अगर आप सनातन धर्म को सही रूप में समझना चाहते हो तो आपके पास में केवल एक ग्रंथ है, बड़ा तार्किक ग्रंथ है, जिसमें समग्र सनातन धर्म की ठीक ठाक जानकारी दी गई है। उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अपने बच्चों को वैदिक विचारधारा से जोड़ना, यही संकल्प हम लोगों का है और यही संकल्प आप सभी का होना चाहिए।